students, I am Poonam Badgujar, chemistry senior chemistry faculty in VMC, and today we are going to start with the second lecture of the separation of substances, where we are going to cover the solution and its type, solute and solvent, saturated, unsaturated and supersaturated solution, filtration, distillation and evaporation and condensation is nothing but the some more techniques about the separation of the substances, right? Now we are going to start with the solution. What do you mean by solution? Solution is formed when a substance is dissolved in another substance. Solution क्या होता है कि एक substance को मैं दूसरे substance के अंदर में dissolve करती हूँ, उसे solution कहते हैं. अब जो substance को मैं dissolve करूंगी उसे कहा जाता है solute, और जिसमें dissolve करूंगी उसे कहा जाता है solvent. Make sure कि terminology you guys are clear. The substances that is dissolved is called solute, and the substances that dissolved the solute is known as the solvent. जो dissolve किया जाएगा उसे solute कहता है, जिसमें dissolve किया जाता है उसे solvent कहा जाता है. जैसे मैं बात करती हूँ, अगर आप चीनी को पानी में घोलोगे, sugar is dissolved into the water, then the sugar is solute and the water is solvent, right? So it is known as the sugar solution. If I talk about the salt solution, the salt is solute and the solution solvent is your water, and दोनों को मिलाऊंगी solute plus solvent. अगर मैं दोनों को मिलाऊंगी कि solute plus solvent की अगर मैं बात करती हूँ, तो दोनों को मिलाने के बाद अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे पास solute है प्लस में मैंने सॉल्वेंट को मिला दिया, तो इन दोनों को मिला के मेरे पास क्या बनता है? एक सॉल्यूशन बनता है, राइट? तो सॉल्यूशन बनने के लिए मेरे पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का होना दोनों का जरूरी है, राइट? देन बात करते हैं सॉल्युबिलिटी. दैट मीन्स कि solubility is the ability of the substance to dissolve the another substance. अभी मैंने एक substance को दूसरे substance में डाला, that is known as the dissolve किया. अब वो जो property है या फिर ability है of a substance to dissolve into the another substance is known as the solubility. और solubility can be measured by the terms of maximum amount of the solute that can be dissolved in a given अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर. मतलब क्या है कि मान लो मैंने एक गिलास पानी ले लिया, उसके अंदर मैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द शुगर कितना डिसॉल्व कर सकती हूँ एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी. कि मैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिक्विड को, पर्टिकुलर सब्सटेंस को डिसॉल्व करूंगी एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे, दैट इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी. अब सॉल्युबिलिटी कितने प्रकार, 3 चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे काइंड ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर. मतलब अगर मैं सॉल्यूट की बात करूं कि वो शुगर है, सॉल्ट है, या फिर वो सॉल्वेंट जो है पानी है, या फिर कोई और लिक्विड है, जैसे अल्कोहल हो गई है, कोई ऑयल हो गया है, ये सारे के सारे क्या है? सॉल्वेंट्स है, राइट? तो कौन किस में जितना डिसॉल्व हो सकता है, जैसे मैं शुगर की बात करती हूँ और ऑयल ले लेती हूँ मैं एक जगह, दो मैं सॉल्वेंट ले लेती हूँ, वाटर एंड ऑयल, उसके अंदर मुझे शुगर डिसॉल्व करना है. तो देखो शुगर पानी में फटाफट डिसॉल्व हो जाएगी, बट इफ आई टॉक अबाउट द शुगर टू डिसॉल्व इनटू द ऑयल, तो ऑयल के अंदर में वो डिसॉल्व नहीं होगा, राइट? दैट इज द काइंड ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट के नेचर पे भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है. टेम्परेचर की बात करते हैं, मैंने क्या किया? शुगर सोल्यूशन बनाया, शुगर को पानी के अंदर घोल के. अगर मुझे इतना शुगर मैंने उसमें डाल दिया कि अब मेरा और शुगर उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी. अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो और शुगर उसके अंदर में डिसॉल्व हो सकता है, राइट? तो टेम्परेचर इसमें भी पार्टिसिपेट करता है. प्रेशर की अगर मैं बात करती हूँ, तो सॉलिड अगर डिसॉल्व कर रही हूँ लिक्विड में, वहां पे प्रेशर कोई रोल प्ले नहीं करता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट अगर मैं गैसेस की बात करती हूँ, जैसे मैं बात कर लेती हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स की अपनी, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर लेते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है? अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल फटाफट से ओपन करते हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल अगर फटाफट से ओपन करते हो, तो व्हाट विल हैपन कि वहां से वो गैस एकदम से रिलीज होती है. दैट मीन्स आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खोल रहे हो, तो प्रेशर आप रिलीज कर रहे हो.
राइट, प्रेशर को कम कर रहे हो, प्रेशर को कम करोगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो गैस फटाफट से निकल जाएगी। बट अगर आप उसी के ऊपर में प्रेशर अप्लाई करते तो गैस और डिसॉल्व हो जाती। तो solubility का 3 factors are there which on depends on it. First is the types of the solute and the solvent and the temperature and the pressure. तीनों factor मैंने explain कर दिया है in the audio. Right. This is an activity which is given in the Pearson book where you have to see that the substances are dissolved in water or not. This you can do at your home. Please do at home. This salt, glucose, sand and oil is easily available everywhere, and it is already present at your home also, right? So you take a glass of 4 glasses of water and put salt, glucose, sand and oil into the different glasses and check whether they are soluble or not, or whether they dissolve in that or not, and write the activity results in your notes. I need it strictly, right? Because you guys are not doing the activity seriously, and activity is very important to for you guys to understand the science in a better way, right? So do the activity, right? From the activity आपको कुछ चीजें ऐसी दिखेंगी जो चीजें सोल्यूबल हो जाएंगी तो उसे कहा जाता है सोल्यूबल सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो सोल्यूबल नहीं होंगे, ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। अब आप मुझे बताओगे कि इन चारों सब्सटेंसेस में से कौन सा चीज सोल्यूबल है, कौन सा चीज इनसोल्यूबल है। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल पेरेंट्स टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू डू दीज एक्टिविटीज, एंड this is very helpful for the students to understand, right? Now next is the saturated and unsaturated solution. Saturated solution का मतलब क्या है कि first of all the solute more पहले मैं अनसैचुरेटेड की बात कर लेती हूँ। अनसैचुरेटेड का मतलब है मैंने ग्लास ऑफ वाटर लिया जिसके अंदर मान लो 10 या 20 10 ml वाटर है, राइट? 10 ml वाटर ऑफ ग्लास लिया, उसके अंदर बेटा मैंने शुगर ऐड करनी शुरू कर दी। अब शुगर धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून, 2 स्पून, 3 स्पून एंड 4 स्पून। अब देख रहे हो तुम कि शुगर इसके अंदर डिसॉल्व होती जा रही है। दैट इज नोन एज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वेयर मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर यहाँ पे तो रूम टेम्परेचर पे ही मैं सारा डिसॉल्व कर रही हूँ, तो जितना जब तक वो शुगर उसमें डिसॉल्व होती जाएगी और सल्यूट उसमें डिसॉल्व होता जाएगा उसे कहा जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। A time reach where no more solute or sugar is dissolved into that particular solution, that is known as the saturated solution। कि एक टाइम आएगा कि मैंने मान लो 10 टीस्पून वो 10 ml पानी में डाल के डिसॉल्व कर दी। अब वो 11th वाला जो स्पून है वो टीस्पून ऑफ द शुगर उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रही है। उस टाइम पे जो सोल्यूशन बनता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, अब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, उसे कहा जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। आई एम रीडिंग द सेंटेंसेस, प्लीज मेक कि तुम्हें समझ आ रहा है। द सोल्यूशन इन विच द मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर is called saturated solution, unsaturated solution, and a state where no more solute can be, over here state no more salt can be dissolved in water is known as a saturated solution, right? The solution in which the no more solute can be dissolved at a given temperature is known as the saturated solution. Understood this thing? Now this is an activity which you have to perform at your home and write the result of the activity in your notes. Take 100 ml of water in a beaker, add teaspoon of the salt in it, stir well, मतलब आप उसे ढंग से stir करिए, हिलाइए with the help of the spoon, then add another teaspoon of the salt and stir it again, same काम करो। What you notice कि वो जो टीस्पून है वो उसके अंदर में डिसॉल्व होता जा रहा है, राइट? 100 ml ऑफ वाटर आपके लिए लेना घर में अप्रोक्सीमेटली इज नॉट कि हमारे पास मेजर कोई सब्सटेंसेस है, ना हमारे पास कोई बीकर है। टेक द ग्लास और उसमें ले लो, या फिर टेक द मग और उसमें ले लो, 100 ml अप्रोक्स लेना है, ठीक है? नाउ हीट द सल्यूट। अब जैसे जैसे आप उसमें सॉल्ट ऐड करोगे तो वो डिसॉल्व होता जा रहा है, राइट? वो अनसैचुरेटेड है अभी तक,
एक टाइम आएगा कि वो चीज उसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी. व्हाट विल हैपन? Heat the solution and stir it regularly. What will happen? And does the salt dissolve now? अब जैसे ही तुम उसे हीट करोगे तो उस हीट करने से क्या होता है, चीजें एक्सपैंड होती है. तो what will happen? The spaces in the water will increase and more solute can be dissolved in it. अब ऐसी जो सिचुएशन आती है वो सैचुरेटेड के भी आगे पहुंच चुकी है, राइट, कि हीट करने पे और सब्सटेंस मेरा डिसॉल्व हो रहा है. एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हीट करने पे भी मेरा सब्सटेंस डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा. दैट सॉल्यूशन इज नोन एज द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, right? That solution is known as the super saturated solution, right? अब पहला आया अनसैचुरेशन, फिर आया सैचुरेशन, फिर आया सुपर सैचुरेशन. हीट करने के बाद भी वो डिसॉल्व होना नहीं चाह रहा है, तो दैट इज द सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन. अब अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर चीज पानी में घुली जा रही है. पानी में आप सॉल्ट मिला रहे हो, शुगर मिला रहे हो एंड ग्लूकोज ग्लूकोज मिला रहे हो एंड सम गैसेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब कुछ डिसॉल्व कर रहे हो. किस में कर रहे हो? पानी में कर रहे हो, राइट? और पानी एक सॉल्वेंट है. पानी में मोस्ट ऑफ द चीजेस क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है. दैट इज नोन एज द वाटर इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यूनिवर्सल सॉल्वेंट में वाटर कैन dissolve many substances including solid, liquid, gases है, therefore it is known as a universal solvent. but पानी में कुछ चीजें अभी भी डिसॉल्व नहीं होती. जैसे नोबल मेटल्स की बात करती हूँ, नोबल मेटल्स का मतलब है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम, ये सारे डिसॉल्व नहीं होते हैं. पानी में कहाँ डिसॉल्व होते हैं? हम लोग अपने ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, क्या वो नहाने के साथ में पानी के साथ डिसॉल्व होके चले जाते हैं? ऐसा तो होता नहीं है. तो फिर ऐसे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर solution है. that solution is known as the aqua regia. this solution is known as the aqua regia. इसे बनाया कैसे जाता है? इसके अंदर में नाइट्रिक एसिड होता है. नाइट्रिक एसिड इज HNO3 रेशियो में इट इज HCl, राइट? नाइट्रिक एसिड का रेशियो होता है 1 और सल्फ्यूरिक एसिड का रेशियो होता है 3. अगर मान लो मैं 1 ml HNO3 ले रही हूँ और 3 ml HCl ले रही हूँ, तो दिस इज फॉर्मिंग द एक्वा रिजिया, जिसके अंदर में नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनियम, सिल्वर, ये सारे के सारे डिसॉल्व हो जाते हैं, राइट? दिस सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज द रॉयल वाटर, राइट? दिस थिंग you understood. Now this is another activity you have to perform, right? You will take the 4 beakers, or beakers are not available at home, so you can take the 4 glasses or the 4 cups with equal amount of the water in each beaker. First beaker add teaspoon of the sugar. पहले बीकर के अंदर आपको शुगर डालनी है, दूसरे एंड स्टर करना है, and 1 teaspoon at a time, and you will get the, आपको keep on adding the sugar until and unless the saturated solution आ जाए. इतना ऐड करो कि saturated solution आ जाए. Count the number of teaspoon you added to the 100 ml of water to make the saturated solution. अब देखिए ये थोड़ा सा वेस्टेज हो रहा है यहाँ पे, आपकी शुगर का भी, सॉल्ट का भी, बेकिंग सोडा का भी. तो हम इस वॉल्यूम को, वाटर के वॉल्यूम को रिड्यूस करके 50 ml हम घर में ले सकते हैं. उसके अंदर बेटा आप शुगर ऐड करो, सॉल्ट ऐड करो, बेकिंग सोडा ऐड करो. कॉपर सल्फेट इज नॉट अवेलेबल, तो कॉपर सल्फेट मत करना. बट ये जो 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें आपको परफॉर्म करनी है एट योर होम. this and this, and how many teaspoon you needed for this you have to write in your notebook, right? Don't do कि मैंने इंटरनेट पे पढ़ लिया, ऐसे कर लिया. आप खुद नहीं करोगे जब तक आपको समझ नहीं आएगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होता क्या है, राइट? और कितने टीस्पून आपको पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए लगे हैं वो भी मेजर करने हैं. नाउ आई एम प्रोसीडिंग फर्दर. Now there is a question over here. Soumya has prepared a saturated solution of salt in water. Can she dissolve more sugar in the solution? If yes, how?
देखो पहली चीज है, क्या ये चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ चुकी है? हाँ, हमने पढ़ा था जब मैंने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद में अगर मैं वो सब्सटेंस सोल्यूशन को हीट करती हूँ तो क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से सोल्यूशन एक्सपैंड होगा, उसके अंदर और गैप्स आएंगे कि और सल्यूट और डिसॉल्व हो सकता है। तो वो किसकी तरफ जाता जा रहा है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की तरफ मैं जाती जा रही हूँ। तो इसका आंसर है यस, we can make more sugar to dissolve in it. By how? By increasing the temperature of the solution, right? Understood? Now separation technique for the solid liquid mixture. अभी तक अभी हमने लेक्चर 1 में सिर्फ हमने क्या सेपरेट किया, सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट किया, बट सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट नहीं किया, राइट? द सेपरेशन टेक्निक जो हमें यूज करनी है यहाँ पे ऐसी करनी है कि मुझे सॉलिड को लिक्विड में से सेपरेट करना है। तो सबसे पहली बात तो सेपरेशन ऑफ द इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। अब ऐसे सब्सटेंसेस को जो कि इनसॉल्युबल है लिक्विड के अंदर, जैसे मैं सैंड और वाटर ले लेती हूँ, जैसे मैं मड और वाटर ले लेती हूँ, तो मड और वाटर में क्या होता है, इफ यू फर्स्ट पिक्चर शोज दैट कि यहाँ पे मैंने इसको डिसॉल्व करना शुरू किया है, यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट पिक्चर जहां पे मैंने दोनों को डिसॉल्व करना शुरू किया है। सेकेंड पिक्चर में अगर तुम इसे थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो व्हाट विल हैपन, मड नीचे आके बैठ जाएगा बेटा। मड जब नीचे आके बैठ जाएगा व्हाट विल हैपन, यू कैन डू कि बीकर को मैं थोड़ा सा हल्का सा, अभी ये मान लो मेरा एक बीकर है जो कि क्लीन है और ये जो दूसरा वाटर है जिसके अंदर अभी मड है, तो इसे डीकेंड करूंगी और स्लोली स्लोली इसके अंदर में ये जो लिक्विड है वाटर है ये इसके अंदर में मैं ट्रांसफर करूंगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज द डीकेंटेशन, डीकेंट करना, दिस इज नोन एज द डीकेंटेशन। ऐसे बीकर, दोनों बीकर्स को पकड़ो और उसके अंदर में टिल्ट कर दो, स्लाइट टिल्ट करना है सो दैट कि सिर्फ वाटर ट्रांसफर हो, मड ट्रांसफर ना हो, दैट इज नोन एज द डीकेंटेशन। ठीक है, नाउ ये देखो यहाँ पे ये डीकेंटेशन बहुत बेटर वे में समझा रहा है, दैट इज द पिक्चर इज शोइंग द डीकेंटेशन। मडी वाटर बिकम्स द क्लियर व्हेन अलाउ टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर द सम टाइम। थोड़ी देर के लिए अगर आप वो बीकर को थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो वो मड नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा, वो पानी एकदम क्लियर होगा। यू कैन डू द मेथड ऑफ डीकेंटेशन, यू विल सेपरेट द मड फ्रॉम योर वाटर, राइट? तो मेरा सॉलिड जो मड था वो लिक्विड वाटर में से सेपरेट आउट हो चुका है और मेरे अनदर बीकर में क्लियर वाटर आ गया, दूसरे बीकर में मड रह गया, राइट? सेडिमेंटेशन में उसे नीचे बिठाना है, डिकेंटेशन में उसका ट्रांसफर कर देता है इनटू द अनदर बीकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन आता है, इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वाटर इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब इन लार्ज वाटर टैंक्स, वाई? तो अब देखो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, पानी को कई देर तक अनडिस्टर्ब रखा जाता है लार्ज टैंक में। अब इसका रीजन तो आप आराम से बता ही सकते हो क्यों है, और आप मुझे इसका रीजंस बता दो इन योर नोट्स, ठीक है? Take a beaker. You have an activity 4-5 where take a beaker and fill with the water and add a small amount of the sand to it and stir the mixture thoroughly with the help of the glass rod and leave undisturbed for some time. What you will observe, can you separate the sand from the water? How will you do so? This is very easy. If you understand the previous topic, you can tell the both the answer and the both activity. This activity and this answer you can tell easily, right? If you don't understand, I will repeat, but if you understand, can you please write on your notes and do these activities at your home? The glass rod is not available, use the spoon. Beaker, in place of the beaker, use the glasses. If you have a clear glass, clear glass means कांच का ग्लास होता है ना, अगर आप वो यूज करोगे तो अंडरस्टैंडिंग विल बी बेटर, राइट? Now this is the method of the filtration. अब filtration की बात करते हैं. Filtration is used for separation of the fine soluble solid from the liquid. In this method है mixture is allowed to pass through the filter, and the filter is the device that fine pores. The insoluble particles are retained by the filter and clear liquid called filtrate passes through it. ठीक है?
मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी तक मैं डिकेंटेशन वगैरह इसलिए कर रही थी क्योंकि पार्टिकल बहुत हैवी थे, वो आराम से बैठ जा रहे थे नीचे ड्यू टू द हेल्प ऑफ द ग्रेविटी। जैसे कि यहाँ पे देखो नीचे वो सेटल डाउन हो चुके हैं, यहाँ पे वो सेटल डाउन हो चुके हैं, ये फिगर नंबर 2 में। बट यहाँ पे अब फिल्ट्रेशन में ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो सेटल डाउन नहीं होंगे विद द हेल्प ऑफ द ग्रेविटी, राइट, बिकॉज वो लाइटर पार्टिकल है, वो सस्पेंडेड ही रहेंगे, तो उन्हें सेपरेट आउट करने के लिए मैं फिल्ट्रेशन यूज करती हूँ। अब फिल्ट्रेशन जैसे मैं घर की बात कर लेती हूँ, घर में चाय छानते हो, चाय छानोगे तो चाय पत्ती जो उसमें डाली जाती है ब्लैक कलर की वो, तो उसे मैं किससे छानती हूँ? छन्नी से छानती हूँ। वाई? बिकॉज छन्नी के जो पार्टिकल का साइज है, छन्नी का जो साइज है, उसमें से वो जो चाय पत्ती है वो नहीं छनेगी। वैसे ही लैब्स में मुझे ऐसे पार्टिकल जो होते हैं वो चाय से भी छोटे होते हैं, चाय पत्ती से भी छोटे होते हैं, तो उनके लिए मैं फिल्टर पेपर का यूज करती हूँ, राइट। So filter paper will not allow the any particle to go into the another beaker or another flask। जैसे अगर मैं इस मग की बात करूं, इस मग के अंदर में एक सॉलिड पार्टिकल है जो कि इनसल्यूबल है बट बहुत फाइन है, ये दिस इज योर फिल्टर पेपर आई एम यूजिंग एंड दिस इज योर फनल, राइट, एंड दिस इज योर कोनिकल फ्लास्क, दिस इज कोनिकल फ्लास्क, राइट। अब कोनिकल फ्लास्क ऊपर से मग में से फिल्टर पेपर किस में लगाया हुआ है? फनल में लगाया हुआ है, राइट। अब फनल के ऊपर में फिल्टर पेपर लगाया गया है, ऊपर से जो आपका मिक्सचर है, इस मिक्सचर के अंदर में ये जो मिक्सचर है इसको ऊपर से पोर करोगे, अगर पोर करोगे तो ये क्या होगा? वाटर विल कम डाउन, दिस इज नोन एज द फिल्ट्रेट। जो नीचे आ रहा है उसे कहा जाता है फिल्ट्रेट, जो तुम्हारे फिल्टर पेपर पे आएगा इनसल्यूबल सब्सटेंस उसे कहा जाता है रेजिड्यू। प्लीज मेक श्योर कि आपको टर्मिनोलॉजीज याद हो फॉर योर फर्दर लेक्चर्स। ये टर्मिनोलॉजी आपको सिखाने के लिए है कि अभी आप सीख जाओ तो नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको दिक्कत ना हो। तो टर्मिनोलॉजीज को क्लियर रखना, फिल्ट्रेट किसे कहते हैं, रेजिड्यू किसे कहते हैं, कोनिकल फ्लास्क क्या है, फनल क्या है, फिल्टर पेपर क्या है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, राइट। याद हो गया। द फिल्ट्रेट क्या है? जो पास आउट हो चुका है, फिल्टर जो आप कर रहे हो, रेजिड्यू जो फिल्टर पेपर के ऊपर है, राइट। In this method, a mixture is allowed to pass through a filter, and the filter is a device with the fine pores. The insoluble particles are retained by the filter. The insoluble particle which is retained by the filter paper is known as the residue, and the liquid which passes through the filter paper is known as the filtrate। क्या आपको ये चीजें क्लियर है? नेक्स्ट आता है बेटा फिल्ट्रेशन का बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे घर में ही लगा होता है, जैसे कि एक्वागार्ड की हम लोग बात कर लेते हैं, राइट। एक्वागार्ड में भी क्या है, हम लोग नलके का पानी तो डायरेक्टली नहीं पीते हैं, क्यों? हम लोग कहते हैं कि वो गंदा पानी है या फिर उस खारा पानी है या फिर उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती है, तो उन चीजों को फिल्टर आउट करने के लिए हम लोग घर में क्या लगाते हैं? आरओ लगा लेते हैं या फिर एक्वागार्ड लगा लेते हैं, अगर पानी को साफ सुथरा पानी पीने के लिए। तो अगर तुम एक्वागार्ड देखोगे तो उसमें भी कुछ नहीं है, फाइन पार्टिकल्स के फिल्टर्स लगा रखे हैं जो पानी के अंदर की जो जितनी भी इम्प्योरिटीज है जो हमारे नेकेड आइज से विजिबल नहीं है उनको भी सेपरेट आउट कर देती है और हमें एकदम क्लीन पानी देती है, राइट। अ लेयर ऑफ द कॉटन, और ये तुम्हें फिल्टर पेपर बनाने का वे बता रखा है। एक राउंड पेपर होता है, उसे फोल्ड करके आप कोन की तरह बनाओ और उस कोन को कोनिकल फ्लास्क के अंदर फंसा दो, दैट इज नोन एज अ फिल्टर पेपर। फिल्टर का मतलब फिल्टर पेपर को हाउ टू एडजस्ट इन अ फनल, राइट। देखो अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा ये, for providing the water, pure water for the drinking, water filter used in the home, offices and the school and the colleges and other places, many kind of the water filters are available in the market, right? Two common filters at home are ceramic type, electrically operated, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, राइट। These filters are consist of the several types of the filter to remove the different types of impurities such as bacteria, dust and metals. Sometimes metal are also present in that filters, right?
Next question, you have the sixth question. Identify the mixture that can be separated by a tea stainer and those which needed to be separated by filter paper. अब आपको ये खुद बताना है, चॉक पाउडर एंड वाटर, क्या चॉक पाउडर वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, तो उसे मैं कैसे सेपरेट आउट करूं. ठीक है, ठीक है. Identify the mixture that can be separated by the tea stainer and those which can be separated by the filter paper. So chalk powder and water आप कैसे छन्नी से छान सकते हो या फिल्टर पेपर से छान सकते हो. राइस एंड वाटर आपको खुद बताना है बेटा. राइस का पार्टिकल का साइज बड़ा होता है तो आप छन्नी से छानोगे या फिल्टर पेपर से. कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क, चिली पाउडर एंड वाटर. Right, separation of the solid. Now next is the separation of soluble solid from liquids. Right, soluble solid from liquid. अभी तक मैं जो काम कर रही थी, पहले मैं काम कर रही थी सॉलिड में से सॉलिड को, दूसरा मैं काम कर रही थी सॉलिड को लिक्विड में से, जब वो इनसल्यूबल थे. अब मैं जो काम करूंगी वो ऐसा करूंगी कि वो जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर वो कंप्लीटली सल्यूबल है. जैसे कि मैं बात कर लेती हूँ सॉल्ट एंड वाटर. अब सॉल्ट एंड वाटर में सॉल्ट पूरा का पूरा डिसॉल्व होता है पानी के अंदर में. अब उस सॉल्ट को मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले कि मैं पानी को क्या करूंगी, इवेपोरेट करूंगी. इवेपोरेट का मतलब है विद द हेल्प ऑफ द हीट मैं पानी को वेपर्स में कन्वर्ट कर दूंगी. एंड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज द सॉल्ट. जैसे कि अगर आप लोग देखोगे तो आप टैप वाटर लो एक पतीली के अंदर में, टेक अ यूटेंसिल फ्रॉम योर होम विच इज स्टील का कोई भी यूटेंसिल लो जिसमें विजिबिलिटी थोड़ी सही हो. ठीक है, उसके अंदर में पानी बहुत सारा बॉइल करो आप टैप वाटर. व्हाट विल हैपन, थोड़ी देर बाद सारा का सारा जब पानी उड़ जाएगा यू विल फाइंड कि समथिंग व्हाइटिश सा जो पाउडर है वो तुम्हारे पतीली में आसपास चिपका हुआ है. दैट इज बेसिकली द सॉल्ट which are present in that water, right? तो आपने क्या किया, उस पानी को हीट कर करके उस वाटर लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया, right? That is known as the evaporation. It is a common experience that the floor dries soon after it is mopped. अगर तुम अब पानी छिड़कोगे, जमीन पे अगर पानी छिड़कोगे तो फटाफट से पानी इवापोरेट हो जाता है. Where does the water goes from the फ्लोर से पानी गया कहाँ? Why do the ponds and the water dry up during the summers? ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें क्या बताते हैं कि इवापोरेशन हो रहा है. इवापोरेशन का मतलब क्या है कि वाटर जो लिक्विड था, वाटर जो तुम्हारा लिक्विड में प्रेजेंट था वो किस में कन्वर्ट होता जा रहा है बेटा? गैस में कन्वर्ट होता जा रहा है. दिस प्रोसेस इज नोन एज द इवापोरेशन, राइट? Now the water from the surface bodies continuously changes into water vapors. Such changes is known as the evaporation. The water vapors are lighter than air. They rise up in the atmosphere and that's why they are dried up on their own. अब इसी चीज को मैं बहुत बेस्ट वे में यूज करती हूँ सी वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट आउट करने के लिए. अगर आपने समुद्र का पानी देखा होगा या फिर टेस्ट किया होगा तो समुद्र के पानी खारा टाइप्स होता है, दैट मीन्स सॉल्टी होता है. व्हाट विल हैपन, यू कलेक्ट द सो लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सी एंड put into the field and allow them to dry in the presence of the sun for the many days. What will happen, पानी जब पूरा का पूरा इवापोरेट हो जाएगा तो लास्ट में एक व्हाइट कलर का पाउडर बच जाता है. दैट पाउडर इज नथिंग बट द सॉल्ट्स. अब वो सॉल्ट प्यूरिफिकेशन में जाएंगे एंड आपके घर में वो जो टाटा नमक है और आशीर्वाद नमक है, सारे के सारे नमक आपके घर में पहुंच जाएंगे आफ्टर प्यूरिफिकेशन, राइट? नमक कहाँ से रहा है? सारा का सारा सॉल्ट में से ही है, सी वाटर में से ही आ रहा है बेटा. अब evaporation can be used to recover the solute from the solution. That is the same thing कि salt solution में से मैंने salt को separate out किया है. For example, the heating of the salt, ये जो मैंने आपको example अभी थोड़ी देर में explain किया, and the salt जो मैंने अभी आपको sea water में से salt का explanation किया, यहाँ पे वो चीजें आपको explanation कर रखी. You will understand better if you read the sentences carefully.
राइट। कंडेंसेशन की बात करते हैं। कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन थोड़ा बहुत ना रिवर्स ही होता है। जैसे मैंने वेपर्स, जो वाटर वेपर्स है, उसे अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द कंडेंसेशन, राइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज द कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन होता कैसे है वो देख लेते हैं। अब कंडेंसेशन अगर मैं नॉर्मली अपने घरों में बात करूं तो कैसे कर सकते हैं, देखो घर में क्या करो आप, एक यूटेंसिल लो, उसके ऊपर में अंदर पानी डाल दो उसके बेटा, एंड ऊपर से ना एक प्लेट ढक दो। What will happen after some time, you will find कि water droplets are there at the surface of the plate. Where this droplets are coming from? सबसे पहले क्या हो रहा है, वो वाटर जो आपने पतीली में रखा हुआ है वो इवेपोरेट हो रहा है गैस में, तो वो हो गया इवेपोरेशन। अब वो गैस को जाने के लिए जगह नहीं मिली तो वो क्या हो जाएगी, वहीं पे कंडेंस हो जाएगी, मतलब ठंडी हो जाएगी। तो वो गैस किस में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट इज नोन एज द कंडेंसेशन। water if you see over here the water, oh, okay, just wait. If you see the water vapors reaching on the cooler region है high up and the air changes back into the, और इसका बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल हमारी वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल का मतलब है कि मान लो पॉन्ड में पानी है, पॉन्ड का पानी इवेपोरेट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज द इवेपोरेशन। अब वो गैस ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में क्या होगा, बहुत सारी गैसेस ऐसे वाटर वेपर्स कलेक्ट होंगे और वो एक होने के बाद में क्लाउड्स बन जाएंगे, right? When the clouds becomes very dense, they will come back with the help come back in the form of the rain. तो बारिश के फॉर्म में वो बारिश के फॉर्म में वो जो वेपर्स थे वो लिक्विड में कन्वर्ट होके दोबारा आ गए। तो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन उसमें बहुत बेटर वे में समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ ओके, दिस इज योर एक्टिविटी, जो अभी मैंने आपको सेम एक्सप्लेन किया है कि आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे पतीले में पानी गर्म करना है, या फिर ये देखो यहाँ पे वो पानी गर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टोव, यहाँ से स्टीम निकल रही है, उस स्टीम को एक प्लेट में कलेक्ट कर रहे हैं, देन वहां पे वेपर्स आ रहे हैं, वो वेपर्स को दोबारा से वो लोग कलेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हो रहा है इवेपोरेशन, यहाँ पे हो रहा है कंडेंसेशन। क्या आपको इतना समझ आता है बेटा? This activity you can perform at your home also with the help of your mom or dad or elder sister or brother, तो आराम से आप समझ सकते हो, ठीक है। Now this is our distillation. Distillation is the process where you see a complex picture over here. तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि distillation होता क्या है। Distillation solid is the method used in the laboratory to separate the soluble substances from the liquid. मतलब soluble substances को liquid में से separate out करने के लिए मैं क्या use करती हूँ बेटा, distillation use करती हूँ। The vapors of the liquid are rise up in the are made to pass through the condensation. मैं आपको इससे पहले थोड़ा सा लैंग्वेज से पहले ये बता देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, I have one more picture shared in the another slide. I'm discussing this thing, right. Over here, this you have to need the stand वगैरह. This is your round bottom flask. This is your round bottom flask because उसका bottom जो है round है, इसलिए इसे कहा जाता है round bottom flask. इसके अंदर में मान लो आपने salty water लिया हुआ है, salt obviously बात है dissolve होता है, आप इसे continuously बेटा नीचे से heat करोगे, what will happen? वाटर वेपर्स यहाँ से वेपर की फॉर्म में बनेंगे और यहाँ से उड़ेंगे। यहाँ से अगर वो वेपर जाएंगे तो यहाँ पे जाने के लिए स्पेस नहीं है, बिकॉज ये पूरा ब्लॉक है, सिर्फ यहाँ पे थर्मोमीटर के लिए जगह थी। अब वो वेपर्स क्या होगा बेटा, इसमें से पास आउट होंगे। ये चीज क्या है, कंडेंसर है। कंडेंसर का मतलब है कि ठंडा करना किसी भी चीज को, तो ठंडा करने के लिए यहाँ पे मैं कूलिंग वाटर को यहाँ से पास करूंगी और जो वो वाटर है वो ऊपर जाएगा। पूरा कंडेंसर क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस होता है, इसमें से बीच में से लिक्विड जाएगा, यहाँ पे ये आउटर सरफेस जो होता है ना इसका, ये कवर अप होता है, ये सिर्फ ये वाला चीज कवर अप होगा, अंदर इसके स्पेस पानी जाने के लिए बना हुआ है। दिस इज नोन एज द कंडेंसर। यहाँ से पानी का इन है, यहाँ से पानी का आउट है, जो कि ये फिगर में मैंने आपको दिखाया हुआ है। व्हाट विल हैपन, यहाँ पे बेटा ये वेपर्स जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे वेपर्स, तो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। अब वो लिक्विड जाके इस
conical flask में. This is known as the conical flask because it looks like a cone. Conical flask, right? तो ये conical flask में वो liquid सेपरेट आउट हो जाएगा. ऐसे करते करते सारा का सारा जो वाटर है वो उड़ के यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा एंड द सॉल्ट विल रिमेन हियर ओनली. एंड टेम्परेचर आप देख लेना यहाँ पे कि किस टेम्परेचर पे पानी वेपर्स में कन्वर्ट होता है. तो टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस जब आएगा तब टेम्परेचर यहाँ पे रुक जाता है until and unless whole the liquid will goes into the that beaker, right? This is basically the distillation assembly. यहाँ पे मैं पढ़ लेती हूँ. द कोल्ड कंडीशन कंडेंसेस द वेपर्स टू कलेक्ट इन द सेपरेट कंटेनर, राइट? सेपरेट कंटेनर का मतलब है यहाँ पे बेटा आपके साथ सेपरेट कंटेनर का मतलब है ये वाला कंटेनर. In this way the solid and the liquid are separated out. Distillation can be used to separate the mixture of the two liquids. दो liquids को भी separate out करने के लिए distillation का use मैं कर सकती हूँ. एक 7th क्वेश्चन आपके साथ दे रखा है. Manya took a bottle of water from the refrigerator and placed in the dining table to see the to her surprise. After some time she saws the droplets on the bottle on the surface of the bottle. Where does the water come from? सबसे पहली बात है अगर तुम देखो this is the bottle. If I talk about assume that this is a bottle. ये फ्रिज में से निकाल के उसने यहाँ रखा. इसके अंदर तो ऑलरेडी पानी है, ढक्कन ऑलरेडी बंद है और फिर भी इसके आउटर वाली सरफेस पे क्या हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स आके कलेक्ट हो गई. तो क्या है पानी अंदर से तो बाहर आया नहीं है, ऑब्वियस सी बात है. ये पानी कहाँ से आया है बेटा? एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये ठंडे पानी को देखते ही वो एयर ड्रॉपलेट्स क्या हो चुके हैं, यहाँ पे कंडेंस हो चुके हैं. क्या हो चुके हैं? कंडेंस हो चुके हैं. अगर वो कंडेंस हो चुके हैं तो यहाँ पे आके वो कलेक्ट हो गए. तो इसका मतलब ये है कि एयर में वाटर प्रेजेंट है. किस फॉर्म में प्रेजेंट है? वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है. इन्हें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिल गया, वो कंडेंस हो गए और वो वहां पे कलेक्ट हो गए. इतना समझ आता है आपको? दिस यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज. डोंट सी द गूगल एंड आंसर्स ऑफ द पियर्सन एंड फ्रॉम एनीवेयर. You just need to apply your brain, right? This is all about the condensation. Here are the more one method to separation. There's the removal of the iron nails. के लिए आप क्या करो? Removal पहला आता है बेटा first they spread the mixture of the sheet of the paper है. The move the magnet over here. The iron nail cling on the magnet है and collect the iron nail from the magnet है. Remove the sawdust है. Put remaining mixture of the beaker है into the okay. Uses more than one method of separation. जैसे कि मान लो मेरे पास just hold a second. ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या होता है, अभी तक मैं सिर्फ एक ही मेथड किसी भी सब्सटेंसेस के लिए यूज कर रही हूँ. अब यहाँ पे क्या है कि कई सारे मेथड मेरे यूज हो सकते हैं एक पर्टिकुलर चीज के लिए. देयर इज अ सेपरेशन मेथड काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द मिक्सचर. समटाइम्स इट so happen that the mixture contains more than one kind of the impurities. In such separation deployed this thing separate the mixture of iron nail, sawdust and salts. अब इन तीनों चीजों को अलग अलग करना है मुझे. तो सबसे पहली बात तो है मैं इजीली क्या कर सकती हूँ, आयरन नेल को मैं आराम से सेपरेट आउट कर सकती हूँ. कैसे कर सकती हूँ? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट. आयरन नेल कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट ओवर इट. ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि सॉल्ट की बात करते हैं और सॉडस्ट की बात करते हैं. अगर आप इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे तो सॉल्ट तो हो गया डिसॉल्व, बचा सॉडस्ट, उसे फिल्टर आउट कर दो. रिमूविंग ऑफ द सॉडस्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है put the mixture into the beaker and the water and stir it and dissolve it. What will happen? Filter the mixture. You will get the filtrate is your water with salt and residue is your sawdust, right? Then transfer the filtrate into the china dish. अब मुझे salt को भी separate करना है पानी से, तो अब मैं क्या करूंगी? Evaporation यूज करूंगी. पानी के वेपर्स evaporate हो जाएंगे. You will left with the salt, right? Thank you guys.